प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी क्लास 10th गणित में आप सभी को स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लेकर आया हूं। एपी के यह जो है इंट्रो वीडियो है, ऊपर देख रहे हैं इंट्रो वीडियो है, जो प्रश्नावली 5.2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला के बात करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि एपी का इम्पोर्टेंट फार्मूला तो एक ही है 5.2 के लिए। तो यहाँ हम इस फार्मूला को चेक कर लेते हैं कि कैसे वो फार्मूला आया। जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 एक एपी है जिसका प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद इससे पहले मैं इंट्रो वीडियो एक बनाया था, उसमें इसका चर्चा हो चुका है, लेकिन पुनः इसको चर्चा कर देता हूं। जैसे दूसरा पद A2 निकालना है तो A प्लस डी का इस्तेमाल करते। तीसरा पद A3 निकालना है तो A2 प्लस डी, यानी प्रत्येक अगली पद में जो है यानी डी के मान जोड़ते हैं तो फिर उससे अगला पद मिलता चला जाता है। तो तीसरा पद A3 यानी A2 प्लस डी है, चौथा पद A3 प्लस डी है। A3 क्या है, इसका वैल्यू है। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। A प्लस डी को इस ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो यही बात है, यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो A प्लस डी हो जाएगा। इस तरह से आगे A प्लस डी और डी है तो A प्लस डी क्या है, तो A प्लस डी ई वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दिए हैं। यहाँ A2 प्लस डी है तो A2 का वैल्यू यहाँ कितना है, A प्लस डी है, यहाँ डाल दिए। इस तरह से A प्लस 2D प्राप्त हो गया। और इसको हम एक पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं कि A प्लस 3 - 1 इंटू डी। यहाँ चौथा पद निकालना होगा तो A4 बराबर A3, यानी तीसरा पद में D के वैल्यू जोड़ते हैं तो हमको चौथा पद मिल जाता है। A3 का वैल्यू कहाँ है, तो A3 का वैल्यू यहाँ है। A प्लस 2D यहाँ इसके जगह पे डाल दिए तो D जोड़ दिए इसमें, तो A प्लस 3D हो गया। A प्लस 3D को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो इस तरह से एक सीरीज बनता आ रहा है। इस पैटर्न को देखने से पता चलता है कि हम 2, 3, 4, 5 यानी अनंत दूरी तक जाएंगे, जिसको हम n से दर्शाते हैं। n इट मीन्स हुआ कि इनफाइनाइट टर्म को दर्शाता है। तो nवां पद को हम an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी से दर्शाएंगे। तो इसमें हम कोई भी पद निकालना होगा, जैसे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। अगर हमको इसमें 50 पद भी निकालना होगा तो n के जगह पे अगर हमको 50वां पद निकालना होगा तो लिखेंगे A50 यानी A50 बराबर a प्लस 50 - 1 इंटू डी। n के जगह पे अगर हम 50 ले लेते हैं तो A50 बराबर a प्लस 50 - 1 इंटू डी। तो A50 50वां पद क्या हो जाएगा, तो A प्लस 50 - 1 तो 49 यानी D। तो हमेशा जो है जितना पद निकालना होता है उसमें A प्लस 49D, यानी 50 है तो एक ही कम जाएगा, यानी 49D हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इस तरह से A अगर 10वां पद निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा। अगर 25वां पद होगा तो A25, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस एक घट जाएगा, यानी 25 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा क्या, A प्लस 24D। तो उम्मीद है कि यह जो है पद निकालने वाला एपी निर्माण करने वाला फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। था इस तरह से 50वां, 1000वां, 100वां कितना भी पद निकालना होगा तो मैं इस फार्मूला को यूज करके निकाल लूँगा। तो फार्मूला हमारा है nवां पद यानी an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ फार्मूला को और डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। जैसे अगर किसी एपी का प्रथम पद a और सारवंतर डी दिया हो तथा nवां पद निकालना हो तो सूत्र यहाँ वही सूत्र है, यहाँ ऊपर वाला जो सूत्र है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ उस फार्मूला को लिखा हूँ an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो इसमें an बराबर am बराबर l है। जैसे यदि किसी एपी में m पद है तो am इसके अंतिम पद है को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। l का मतलब हुआ कि लास्ट टर्म। तो an बराबर भी कोई 10वां पद या 50वां पद होता है, निकालना रहता है तो उसको हम अंतिम पद ही कहते हैं। तो कहीं कहीं an बराबर l रहता है, l के जगह पे an लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इस फार्मूला को आप समझ गए होंगे। तो इस फार्मूला को समझने के साथ साथ और क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ और उसे हल करता हूँ, समझने का कोशिश करेंगे। तो फार्मूला फिर से एक बार ध्यान दीजिए, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी है। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए हम सारवंतर निकालते हैं। तो सारवंतर यानी डी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दर्शाते हैं। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारवंतर डी बराबर a2 - a1। इसको हम a1
A2 A3 लिख देते हैं। A2 कितना हो गया, तो यहाँ 7 है। A1 कितना है, 2 है, तो टोटल कितना होगा 5। यहाँ प्रथम पद की आवश्यकता होता है, प्रथम पद को हम A मानते हैं और प्रथम पद यहाँ कितना है, 2 है। अब इसमें हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हमारा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम nवा पद बोलते हैं, तो n का वैल्यू हो गया, तो n का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं कितना है, 10 है। और a का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, d का वैल्यू यहाँ 5 हो गया। तो सूत्र यहाँ क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का अर्थ, n का वैल्यू यहाँ 10 है, तो यहाँ लिख देते हैं 10। a का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 2 है। n का वैल्यू फिर यहाँ कितना पुट करेंगे, तो 10 करेंगे, 10-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, 5, डी है यहाँ 5। इसको हल कर देते हैं। 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये कितना है 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 बचे कितना 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। तो इसका मतलब है कि A10 कितना आ गया, 47 आ गया। तो हमारा कैमा पद कह रहा है प्रश्न में निकालने के लिए 10वां पद। तो यहाँ लिखेंगे AP का 10वां पद 47 है। ये पहला मेरा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेकर बना रहा हूँ। अभी दूसरा प्रश्न है, इसको मैं हल करके बता रहा हूँ। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। जैसे इसमें क्या दिया हुआ, यहाँ प्रथम पद है, प्रथम पद को A1 मानते हैं, दूसरा पद को A2, यहाँ A3। इस तरह से हमको 20वां पद निकालने के लिए जो है क्या क्या ज़रूरत होगा, तो हमको प्रथम पद की ज़रूरत होगा। प्रथम पद को हम A मानते हैं, तो यहाँ कितना है, यहाँ 21 है। सार्व अंतर की ज़रूरत पड़ता है, सार्व अंतर D। हमेशा सार्व अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरी पद में से पहली पद घटाना पड़ता है, या तीसरी पद में से दूसरी पद। तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 18, A1 कितना है 21, कितना होगा -3। अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, यानी 20 है, 20वां पद है, तो nवां पद कितना है, तो 20 है n का वैल्यू। अब यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मूला हमारा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू यहाँ कितना है, प्रथम पद 21, n का वैल्यू कितना है 20, यानी 20वां पद निकालना है, -1 लिखेंगे। और d का वैल्यू यहाँ कितना आया है, -3। अब जो है 21 प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19 होगा, और 19 में जो है -3 से गुना कर देंगे। 21 प्लस 19 दिया कितना होगा, तो 57 होगा। अब जो है 21, अब प्लस बाहर है, अंदर माइनस है, तो गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 57। अब जो है 21 में से -57 घटेगा तो उल्टा घट जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए a कितना, तो a जो है n का वैल्यू 20 था, तो ई 20वां पद जो है A20 का वैल्यू कितना आया, तो -36 आया। इस तरह से प्रश्न हमारा था कि AP 21, 18, 15 ... का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद हमको निकाल दिए हैं अभी फार्मूला का इस्तेमाल करके। 20वां पद मेरा -36 है। तो इस तरह से AP का 20वां पद -36 होगा आंसर। तो इस फार्मूला का बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। इस फार्मूला को जो है AP का जो है मूल फार्मूला माना गया, मुख्य फार्मूला है। इसे आप याद कर ले। फार्मूला बहुत जटिल नहीं है, आसान है इसे याद करना। तो हमेशा यह फार्मूला यूज होने वाला है। एग्ज़ाम तक इसे याद रखेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी याद रखें, अथवा एग्ज़ाम तक कम से कम याद ही रखें। जो भी प्रश्न हल करते हैं उसे आप कॉपी पर नोट करेंगे। नोट किया हुआ बात ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अगला प्रश्न जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हल करते हैं। इसमें थोड़ा अलग सा
प्रश्न है, इसे हल करने का तौर तरीका देख लीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो सातवां पद, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो एपी हमको निकालना है। तो कौन एपी? तो वह एपी। तो एपी का मान तो इसमें नहीं दिया हो, तो मान लेते हैं। माना कि एपी क्या मानेंगे? तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d डॉट डॉट। बहुत सारा निकाल सकते हैं। एपी का व्यापक फॉर्म है। अगर ए और डी का मान निकल जाता है तो एपी का कितना भी पद निकाल लेंगे। अब यहाँ हमको दिया क्या हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि तीसरा पद 5, सातवां पद 9। तो तीसरा पद A3 का मान जो है क्या दिया हुआ? A3 के मान हम लिखते A प्लस, तीसरा पद फार्मूला से क्लियर हो गया होगा। फार्मूला में पहले बताया हूँ, उसमें था 3 - 1 इंटू डी। तीसरा पद को यही लिखते हैं, 3 में से 1 घटा देते हैं, A और D लिख देते हैं। तो ये हो गया कितना? तो A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा? ये क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया हुआ है 5 लिख दीजिए। इस समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इस समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है सातवां 9 है, तो सातवां पद यानी A7। तो A7 क्या है? तो A प्लस 7 - 1, 1 घटा देंगे और D। तो A प्लस 6D हो जाएगा। A प्लस 6D बराबर कितना? तो 9। इस समीकरण 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो क्या है? A प्लस 6D बराबर कितना है? 9 है। और A प्लस 2D बराबर कितना है? 5 है। समीकरण 2 में से A को घटा देने पर, घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या करेंगे? तो E जो है A से 1 कट जाएगा, कट गया। E 6D में से 2D घट जाएगा तो 4D हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। D इक्वल टू क्या होगा? 4/4 1 हो जाएगा। D का वैल्यू 1 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? तो एक है A प्लस 2D बराबर कितना? 5। D का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। 2 × 1 = 5। A प्लस 2 बराबर 5 घट जाएगा। तो 5 - 2 तो A बराबर हो जाएगा कितना? 3। A का मान हो गया 3 और D का मान हो गया 1। अब कितना भी पद निकालना होगा तो आराम से हम निकाल लेंगे। अब जो है पहला पद निकालते हैं। पहला पद यानी A1 बराबर क्या लिखते हैं? तो A का मान कितना आया है? तो 3। A2 बराबर क्या लिखते हैं? तो A प्लस D लिखते हैं। तो A का मान कितना आया? 3। D का मान कितना आया? 1। तो कितना हो जाएगा? 4। फिर A3 का मान कितना हो जाएगा? तो A प्लस 2D। A का मान कितना? तो A का मान 3 है, प्लस 2 × 1 तो हो जाएगा 2 × 1 तो 2 और 3 यानी 3 जो 2 तो हो जाएगा 5। A4 कितना हो जाएगा? तो A प्लस 3D। 3 प्लस 3 × 1 तो 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से बहुत सारा हम पद निकाल सकते हैं, n पद तक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 पद निकाल दिए हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि AP जो हम निर्धारित कर दिए। तो AP हमारा हो गया 3, 4, 5, तो यहाँ 6 हो गया। इस तरह से AP जो है निर्धारित कर दिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस तरह से आप अनेक पद निकाल सकते हैं nवां पद तक। तो उम्मीद है कि इस फार्मूला को, उपयोग को आप समझ गए होंगे और इस सवाल जो हल हुआ इसको भी समझ गए होंगे।
तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।